मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शरद पवार कभी गंभीर संकट की स्थिति में भी सियासी मसलों को सहज तौर पर लेते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी शरद पवार जो भी राजनीतिक कदम बढ़ाते हैं वो हर तरीके से पॉलिटिकली करेक्ट होता है। गुजरे जमाने की बातें छोड़ भी दें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले ईडी के नोटिस पर जिस तरीके से रिएक्ट किया, पूछताछ कौन कहे, पूरा सरकारी अमला उनको मनाने में जुट गया कि वो दफ्तर पहुंचने का अपना प्रोग्राम टाल दे। ठीक वैसा ही किया सतारा में चुनावी रैली में बारिश की परवाह न कर वो फटाफट मंच पर चढ़ गए और भीगते हुए भाषण पूरा किया। नतीजा वो हुआ जिसकी बहुतों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अनिल देशमुख के केस में देखें तो करीब 24 घंटे तक सत्ता पक्ष में घोर सन्नाटा छाया रहा। यहाँ तक कि शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत भी जावेद अख्तर की लाइनें ट्वीट कर रस्म अदायगी निभाने लगे। बोला भी तो वही जो नहीं भी बोलने से भी काम चल ही जाता। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार पूरे मामले को हल्के में लेने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सिर्फ मीडिया के सामने ही। उससे पहले वो अनिल देशमुख और कुछ लोगों को तलब कर डांट डपट कर चुके थे। वैसे एनसीपी प्रमुख अनिल देशमुख के फंसे होने को कितने हल्के में ले रहे हैं शरद पवार की बुलाई गई बैठकों से आ रही खबरों से समझ आ सकता है। अब से पहले ऐसी बैठकें तभी हुई थी जब अजीत पवार रातों रात प्लान बनाकर देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले बैठे थे। बताते हैं कि शरद पवार के घर पर चल रही मीटिंग में अजीत पवार तो पहुंचे ही हैं। सीनियर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले भी मौजूद रही। पहले तो विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर प्रत्यक्ष रूप से गृह मंत्री अनिल देशमुख और परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही हुआ करते थे, लेकिन शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एनसीपी प्रमुख भी पूर्व मुख्यमंत्री के हमले के दायरे में आ चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र सरकार को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं, क्योंकि वो ही सरकार को बनाए हैं। इसलिए वो मानते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित रखें। परमबीर सिंह की चिट्ठी पर शरद पवार के सवाल उठाने के बाद देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि गृह मंत्रालय के कारोबार पर सवाल उठाने वाले परमबीर सिंह पहले शख्स नहीं है। पहले भी महाराष्ट्र के डीजी सुबोध जायसवाल ने रिश्वतखोरी तबादले के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर किस्म का माना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धनंजय मुंडे पर लगे दुष्कर्म के आरोपों के बारे में बोले थे। धनंजय मुंडे की भी कुर्सी हिल गई थी, लेकिन फिर सेटलमेंट हो ही गया। लगता है वैसे ही बेनिफिट ऑफ डाउट अनिल देशमुख को भी देने की कोशिश हो रही है, ताकि ये मामला भी जैसे तैसे रफा दफा हो जाए। शरद पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। एक का जवाब 2 आईपीएस अफसर ने फिर से दे दिया है, लेकिन ज्यादातर जवाब चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने पर आसानी से समझ में आ जाते हैं। ये बात अलग है कि वो राजनीतिक या तकनीकी पैमानों पर फिट बैठ पाते हैं या नहीं। शरद पवार ने परमबीर सिंह की चिट्ठी के असली होने पर भी सवाल उठाया और फिर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर का रिएक्शन भी आ गया। हालांकि अनिल देशमुख के बचाव में झूठ बोलने के आरोपों पर परमबीर सिंह बोले नो कमेंट्स। शरद पवार ने ये कहते हुए चिट्ठी के असली होने पर सवाल उठाया कि चिट्ठी पर परमबीर सिंह के साइन नहीं है। एक बार की किसी को भी शक होना ही चाहिए और शरद पवार तो ठहरे अनुभवी राजनेता, मगर चिट्ठी ईमेल से भेजी गई तो उस पर दस्तखत जरूरी नहीं है। अगर कहीं रेसिपिकली ऐसा करने के लिए ना कहा गया हो या पहले से डिजिटल साइन की मांग ना की गई हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने परमबीर सिंह के पत्र की जांच कराने की बात कही थी। 20 मार्च को महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से बताया गया परमबीर सिंह का पत्र आज शाम 4:37 पर एक अलग ईमेल आईडी के जरिए प्राप्त हुआ, न कि उनके आधिकारिक ईमेल से, और वो भी उनके हस्ताक्षर के बगैर। न ईमेल की जांच करने की जरूरत है, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। शरद पवार का कहना था कि परमबीर सिंह ने यह आरोप तबादले के बाद क्यों लगाए, तबादले से पहले ये आरोप क्यों नहीं लगाए। गुड क्वेश्चन कहने की यहाँ जरूरत तो नहीं है, लेकिन सवाल स्वाभाविक है और हर किसी के मन में होगा ही। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में ऐसा तो नहीं लिखा है कि अनिल देशमुख को लेकर सचिन वाजे के मार्फत मिली जानकारी ही वो ब्रीफिंग में बताए थे, लेकिन ये जरूर लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ब्रीफिंग में ऐसी बातें बताई थी। परमबीर सिंह ने यह भी लिखा है कि शरद पवार को भी ऐसी बातें बता चुके हैं और कई मंत्री सारी बातें अच्छी तरह जानते हैं। रही बात पुलिस कमिश्नर रहते आरोप लगाने की, तो समझने वाली बात यह है कि क्या ऐसी बातों के बाद वो उस पोस्ट पर बने रह पाते। दिक्कत क्या है, अगर आपसे ये ही बता दिया तो किसी सक्षम एजेंसी से जांच करा ली जाए, सारा का सारा दूध और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद पवार ने अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोपों को लेकर पूछा, सबूत कहाँ है। शरद पवार का ये भी सवाल है कि पैसा अगर वसूला गया तो वो है कहाँ। मुख्यमंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एक मातहत अफसर से चैट का पूरा ब्यौरा भी दिया, उस पर तारीख भी और समय भी दर्ज।
चैट पर गौर करें तो मालूम होता है कि परमबीर सिंह ने अफसर से सभी बातें कंफर्म करने वाले लहजे में ही पूछी है और सबसे खास बात बार बार उस अफसर ने कंफर्म भी किया है। पूरी बातचीत में परमबीर सिंह अनिल देशमुख को एचएम सर कहकर ही संबोधित कर रहे हैं और चिट्ठी में भी नाम के पहले माननीय ही लगा हुआ है। अगर ये सब भी सबूत नहीं है तो जैसे एएनआई की जांच से मामला यहाँ तक पहुँचा है, जांच आगे बढ़ेगी तो बाकी सबूत भी सामने आ ही जाएंगे। एनसीपी नेता शरद पवार का कहना है कि एपीआई सचिन वाजे को पुलिस में वापस लाने का फैसला अकेला परमबीर सिंह का था। पूछे जाने पर शरद पवार पूछ डालते हैं, किसी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करता है क्या? जिस तरह की लग्जरी गाड़ियां सचिन वाजे के पास से बरामद हो रही हैं, देश में ऐसे कितने सब इंस्पेक्टर होंगे जिनके पास ये सब कुछ होगा, और होगा भी तो ये आय का कौन सा स्रोत है जिनसे ये सब आता है? ये सब जानने के बाद भी सचिन वाजे को कोई आम सब इंस्पेक्टर जैसा ही समझा जा सकता है क्या? जिस सचिन वाजे को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते वापस नहीं लिया क्योंकि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, उससे पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमबीर सिंह की हिम्मत हुई होगी कि अपने मन से बहाल करने और उसके बाद भी कुर्सी पर बने रह सकते थे। ये बात इतनी आसानी से कैसे मान ली जाए कि सचिन वाजे की पुलिस सेवा में वापसी की जानकारी ना तो गृह मंत्री अनिल देशमुख को रही होगी और न ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। महाविकास आघाड़ी सरकार में हिस्सेदार एनसीपी के नेता शरद पवार का कहना है कि अनिल देशमुख को लेकर फैसले का अधिकार मुख्यमंत्री को है, लेकिन लगे हाथ एक पेच भी फंसा देते हैं कि जांच के बाद ही वो फैसला लेंगे। मतलब अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते ही महाराष्ट्र का कोई पुलिस अफसर उन पर लगे हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों की जांच भी कर पाएगा। बीजेपी नेता तो ये भी कह रहे हैं कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री की कुर्सी पर रहते हुए निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। मतलब अनिल देशमुख तत्काल कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे धनंजय मुंडे को भी कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके खिलाफ भी शरद पवार की नजर में गंभीर किस्म के ही आरोप लगे थे। महाआघाड़ी विकास सरकार की तरफ से सबसे पहले शरद पवार ने मोर्चा संभाला और किसी के बस की बात भी नहीं थी। खुद उद्धव ठाकरे को भी यही बताना पड़ता कि वो अनिल देशमुख के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं या नहीं। हाँ, संजय राउत चाहते तो कुछ बोल सकते थे, मसलन जांच चल रही है, आखिरी फैसला पवार साहब लेंगे, मिलजुल कर फैसला होगा, तब तक इंतजार कीजिए, और भी क्या कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।